all, and I have once again with another topic. And today's topic for discussion is supernatural elements in Wuthering Heights. I have already uploaded the summary of that specific novel and the narrative technique of Wuthering Heights. It's a very interesting and the only novel written by Emily Bronte. काफ़ी फेमस नावल है, इम्पोर्टेंट भी है और मैंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसकी समरी की वीडियो में ही बता दिए थे कि इस नावल को ओवरऑल प्रिपेयर करने के लिए कौन से टॉपिक्स ज़रूरी हैं। थीम्स हो गई हैं, कुछ कैरेक्टर स्केच हो जाते हैं, लेकिन ये जो नैरेटिव टेक्निक और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इस नावल को प्रिपेयर करने के लिए। नैरेटिव टेक्निक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एंड डिस्कस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन वुथरिंग हाइट्स। लेट्स स्टार्ट। The most popular supernatural horror stories appear in the form of movie. हॉरर जो मोस्ट पॉपुलर सुपरनेचुरल एलिमेंट्स जो हमें नज़र आते हैं वो आजकल हॉरर मूवीज़ में ही नज़र आते हैं, लेकिन इंग्लिश रोमांटिक पीरियड के दौरान ये हॉरर जो स्टोरीज थी केम इन द फॉर्म ऑफ गॉथिक नावल। आजकल तो सब कुछ बहुत एडवांस हो चुका है, हॉरर मूवीज़ की सूरत में हमें ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स नज़र आते हैं। पहले जो था वो इंग्लिश मतलब लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड के दौरान गॉथिक नावल्स में हमें ये सुपरनेचुरल एलिमेंट्स नज़र आते थे। यहाँ उसमें हमें एक काफ़ी ड्रावना एटमॉस्फेयर दिखाया जाता था, ऐसे एलिमेंट्स दिखाए जाते थे जिनमें एंशिएंट केजल्स हों, मिस्ट्रियस साउंड्स हो, जैसे मिस्ट्रियस साउंड्स क्रिएट हो रही हो, हिडन पैसेजेस भूल भुलैया के तौर पर, हिडन पैसेजेस केजल्स कदीम मतलब है इमारतें, केजल्स वगैरह और मिस्ट्रियस साउंड सुनाई जाती थी। गॉथिक नावल कंटेन्स घोस्ट, डेविल्स एंड वैम्पायर्स। गॉथिक नावल्स में हमें घोस्ट्स भी दिखाए जाते थे, वैम्पायर्स, डेविल्स, ये सब कुछ। वुथरिंग हाइट्स आल्सो कंटेन्स गॉथिक एलिमेंट्स, और ये जो नावल वुथरिंग हाइट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी कुछ गॉथिक एलिमेंट्स हैं। द नावल is read as a romantic novel more than a Victorian one। मतलब है इसको एक विक्टोरियन नावल से ज़्यादा रोमांटिक नावल के तौर पर पढ़ा जाता है। द नावल रिप्रेजेंट्स सुपरनेचुरल एलिमेंट्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नावल में सुपरनेचुरल एलिमेंट हैं, गॉथिक टच है और है तो ये विक्टोरियन, लेकिन इसे रोमांटिक नावल के तौर पर पढ़ा जाता है। तो अब देख लेते हैं कि किस तरह से सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं। घोस्ट, चेंजलिंग्स एंड डेविल्स इन वुथरिंग हाइट्स। Novel contains few supernatural elements. Appearance of Heathcliff is considered as ghost and devil. कुछ ही बस थोड़ा सा टच है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का नावल में। हीथक्लिफ की तो अपीयरेंस को ही ऐसे कह देता है कि जैसे कि ये एक घोस्ट या कोई डेविल है। उसकी मतलब है रिवेंजफुल एक्शंस जो है ना वो उसको एक डेविल की तरह प्रेजेंट करते हैं। द टू नरेटर्स ऑफ द नॉवल सी द घोस्ट्स ऑफ कैथरीन एंड हिंडले इन देयर ड्रीम्स। ये जो दो नरेटर्स हैं नेले डीन और लॉकवुड, वो अपने ख्वाब में देखते हैं घोस्ट। लॉकवुड देखता है कैथरीन के घोस्ट को जब वो आ जाता है थ्रशग्रास ग्रेन से वुथरिंग हाइट रहने के लिए, मिलने के लिए हीथक्लिफ को, और स्टॉर्मी वेदर की तरफ से उसे वहाँ रहना पड़ता है और फिर ख्वाब में कैथरीन के भूत को देखता है। नो वन कैन एक्सप्लेन इफ कैथरीन वॉज घोस्ट और नॉट। कोई भी पूरी तरह से इस चीज़ को कंक्लूड करके नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि कैथरीन घोस्ट थी या नहीं। Still the mystery is unsolved. Some parts of the novel remained unexplained. कुछ तो मतलब है ये मिस्ट्रियस है। ये नावल गॉथिक नावल के एलिमेंट्स जो चूँकि इसमें हैं तो ये मिस्ट्रियस भी है। इसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो तो एक्सप्लेन हुए नहीं हैं, अनएक्सप्लेन्ड रह गए हैं। जिनमें से एक ये है उसके when Lockwood sees Catherine's ghost in his dream, he thinks Heathcliff will also feel fear, but he instead requests to come once again। चूँकि वो कहता है कि कुछ इसके जैसे कि हमें पता है कि उसके कुछ पार्ट्स अनएक्सप्लेन रह गए हैं, जैसे कि हमें नहीं पता था वो हीथक्लिफ कौन था, कहाँ से आया था, फिर वो कहाँ से पैसा लेकर आया था। ये कुछ मिस्ट्रीज सॉल्व नहीं हो चुकी हैं, जैसे कि वो कैथरीन के घोस्ट को देखकर लॉकवुड वो डर गया था, लेकिन जब ये चीज़ हीथक्लिफ को पता लगती है ही बेग्स एंड ही रिक्वेस्ट प्लीज़ कम कैथी, प्लीज़ डू कम।
कैथी डू कम प्लीज़ डू कम। वो जब पता चलता है, वो अपना ख्वाब बताता है लॉकवुड हीथक्लिफ को, तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है, ही बेग्स दैट शी मस्ट कम। लॉकवुड थिंक्स दैट शी मस्ट हैव बीन अ चेंजलिंग इन लाइफ। वो कहता है कि ये जैसे कि कैथरीन शायद एक चेंजलिंग थी बचपन से ही, मतलब कि उस पर भूत परियों का असर था, वो ये चीज़ें फील करती थी तो वो उसके बारे में यही कहता कि शायद वो एक चेंजलिंग रही है अपनी लाइफ में। नेले सीज द घोस्ट ऑफ हिंडले इन हर ड्रीम। सेकंड नरेटर जो है नेले, वो उसके कैथरीन के भाई हिंडले को ड्रीम में एज अ घोस्ट देखती है। विलेजर्स से दैट दे हैव सीन द घोस्ट ऑफ हीथक्लिफ अलॉन्ग विद अ गर्ल मे बी कैथरीन। और विलेजर्स से ये चीज़ सुनी गई है कि वो कहते हैं हमने हीथक्लिफ के घोस्ट को देखा है किसी लड़की का हाथ पकड़कर चलते हुए रात के टाइम, शायद वो लड़की उसके साथ कैथरीन है, बट नॉट क्लियर। Catherine is a ghost or changeling. We can see in the story that the in start Lockwood stays for a night in Catherine's room at Wuthering Heights due to stormy night. At night, he sees a child ghost of Catherine. She asks him, "Let me in." ये चूँकि पहले बता दिया कि वो मिलने आता है हीथक्लिफ को लॉकवुड, स्टार्ट ये स्टोरी इसी चीज़ से होती है, नावल का स्टार्ट इसी चीज़ से है। और वहाँ वो जब कैथरीन के कमरे में रात स्पेंड करता है तो ख्वाब में कैथरीन को देखता है जो उसे खिड़की के बाहर से कह रही होती है लेट मी इन। वो डर जाता है और उसे उम्मीद होती है कि हीथक्लिफ भी डरेगा, लेकिन वो तो उससे रिक्वेस्ट करता है दोबारा से आने के लिए। ही वेक्स अप विद फेयर, हीथक्लिफ कम्स आफ्टर हेयरिंग हिज नॉइज। चूँकि वो शोर करता है, डर के मारे उठ बैठता है और उसका शोर सुनकर हीथक्लिफ भी आ जाता है। और जब वो लॉकवुड से हीथक्लिफ सुनता है उसके ख्वाब के बारे में, वो खिड़की की तरफ जाता है और वो रिक्वेस्ट करता है उस घोस्ट को टू कम अगेन, दैट प्लीज डू कम। As Heathcliff was a true lover, he wanted her even in the form of spirit. क्योंकि वो एक हकीकी मोहब्बत करने वाला था, उसका आशिक था, तो वो चाहता है चाहे उसे वो स्पिरिट की मतलब एक रूह की सूरत में भी चाहे उसको कैथरीन का साथ मिल जाए तो उसे वो भी मंजूर है। वो बस हर हाल में कैथरीन के साथ रहना चाहता है। लॉकवुड थिंक्स दैट शी मस्ट हैव बीन अ चेंजलिंग इन लाइफ। लॉकवुड कहता है शायद वो बचपन से ही उस पर भूत परियों का साया रहा है, वो एक घोस्ट की सूरत में रही है, वो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में एग्जामाइन करती रही है, तो उसको एक चेंजलिंग के तौर पर वो लॉकवुड उसके बारे में ये कहता है कि शायद ये चेंजलिंग रही है अपनी लाइफ में। ही सेज शी इज़ कैप्रिशियस ऑफ हर लिविंग सेल्फ एज अ ह्यूमन बींग। वो कहता है कि शायद वो उसको है अपने लिविंग बींग से, ह्यूमन बींग मतलब अपनी बॉडी से, बॉडी शेप से, ह्यूमन शेप से उसको मोहब्बत है, शायद मे बी वो उसमें रहना चाहती है। Hindley is a ghost. Hindley also appears as a ghost in the story. Nelladine sees the ghost of Hindley. Mysteries of the ghosts are unexplained. ये हिंडले जो कैथरीन का भाई है उसको भी नेल्ले ने, जो सेकंड नरेटर है स्टोरी की, उसने उसको अपने ख्वाब में हिंडले का भूत देखा है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं स्टोरी में अनएक्सप्लेन रही हैं, इन चीज़ों को एक्सप्लेनिंग है, बस एक टच दिया गया है इन चीज़ों का। तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का टच तो है लेकिन उनकी डिटेल नहीं है। Heathcliff. The villagers narrated that they have seen the ghost of Heathcliff along with a girl whom they considered Catherine. Villagers ये चीज़ narrate करते हैं, villagers से ये चीज़ narrated है that they have seen the ghost of Heathcliff, के उन्होंने Heathcliff रात के टाइम में Heathcliff के घोस्ट को एक लड़की के हाथ थामे हुए चलते फिरते देखा है, और वो ये चीज़ खुद से सोचते हैं शायद वो लड़की कैथरीन है। दे से दैट द टू सोल्स केम क्लोज आफ्टर डेथ। और वो खुद ही सोचते हैं शायद के वो दोनों रूहें मौत के बाद इकट्ठी हो गई हैं, एक दूसरे को पा लिया। नाउ लेट्स कंक्लूड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन wuthering heights. सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आर देयर इन द नॉवल। ये तो वाजे हो गया, हमने पहले ही आपको बता दिया कि गॉथिक नॉवल का टच है, तो ये विक्टोरियन नावल, रोमांटिक नावल के तौर पर पढ़ा जाता है। मिस्ट्रीज भी हैं, गॉथिक नावल के एलिमेंट्स इसमें हैं, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें हैं। टच तो दिया गया है लेकिन अनएक्सप्लेन रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं है वो चीज़ें, लेकिन टच है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का। अबव डिस्कशन प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ सच एलिमेंट्स। ऊपर से जो हमने डिस्कशन किया है, कैथरीन एज अ घोस्ट, हीथक्लिफ एज अ घोस्ट, हिंडले का घोस्ट देखना नेले के ज़रिए, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का टच है। कैथरीन का घोस्ट
اور ہنڈلے کا گھوسٹ اور ہیتھ کلیف، یہ سارے نریٹ ہیں اس اسٹوری کے اندر. ان سب کو نریٹ، ہنڈلے کے گھوسٹ کو، کیتھرین کے گھوسٹ کو اور ہیتھ کلیف کے گھوسٹ کو نریٹ کیا گیا اسٹوری کے اندر. ولیجرز نے ہیتھ کلیف کے گھوسٹ کا کہا ہے، نیلیڈی نے ہنڈلے کو خواب میں دیکھا ہے ایز اے گھوسٹ، لاک ووڈ نے کیتھرین کو اپنے خواب میں دیکھا ہے ایز اے گھوسٹ اینڈ ہی سیز دیٹ شی مسٹ ہیو بین اے چینجلنگ بٹ دیز ایونٹس ریمین ان ایکسپلینڈ. یہ ڈیپلی نہیں ہے، بس ان کا صرف ٹچ دیا گیا ہے. These incidents are the reason to make the reader more involved in the story. یہ جو انسیڈنٹس ہیں، یہ گھوسٹ کے، یہ سپر نیچرل ایونٹس کا جو ٹچ ہے ریڈر کو اور زیادہ انوالو کر دیتے ہیں اسٹوری کے اندر. لیکن چونکہ ان ایکسپلینڈ ہے، کنفیوژن بھی ہے، لیکن وہ ایک توجہ حاصل کر لیتے ہیں ریڈر کی ٹو read it again and again and to read it deeply. Interesting novel ہے، بہت ہی اچھا ہے. I hope I did well. You got it. Best of luck. Remember me in your prayers. اللہ حافظ.